हरि ओम हरि ओम। हमारे जीवन में भगवान ने कुछ चीज हमारे हाथ में रखी और कुछ चीज हमारे हाथ में नहीं रखी। जो हमें करना चाहिए, जो महत्वपूर्ण है, वो हमारे हाथ में रखा। जो प्रारब्ध है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन संस्कार, एटीट्यूड, भावना, वाणी और कर्म, ये 5 चीज को आपको अपने हाथ में दिया। संस्कार, एटीट्यूड या नोशन, तीसरा है भावना या इमोशन, चौथा है वाणी और पांचवा है कर्म। ये 5 चीज को बदलने के लिए जीवन मिलता है। पूरा जीवन इन 5 चीज को ही डील करने के लिए मिलता है। अगर जीवन में जी के किसी का संस्कार न बदले, वासना संस्कार एक ही शब्द है, जहां से हमारी थिंकिंग शुरू होती है। संस्कार मतलब जिस विषय में बिना प्रयास के वृत्ति आ जाए आपके। जो पहली वृत्ति किसी चीज को लेके आती है वो बताती है कि वासना है। उसके बाद आप मॉडिफाई कर लेंगे, वो मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ, हमने किसी को देखा वो पसंद नहीं था, तो हमको लगा ये अच्छा नहीं है, फिर हमने अपने आप को समझाया कि नहीं, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगी। लेकिन जो अच्छा नहीं आया वो संस्कार था। जो पहली वृत्ति आपकी बिना प्रयास के, बिना किसी दबाव के आई है, जहां आपने कुछ दबाव नहीं डाला अपने ऊपर, वो संस्कार है। और वो काफी गहरी है। वो एटीट्यूड वो बन चुका है आपके अंदर, वो सबकॉन्शियस माइंड में वो फीडिंग हो गई है। दूसरी चीज हमारे पास नोशन है या एटीट्यूड है। नोशन मतलब है कि हमारी उसको लेके मान्यता क्या बनी है पढ़ के सुन के। तीसरी चीज हमारे पास एक फ्लो ऑफ इमोशन है, उससे सुख दुख कितना हो रहा है। भावना सुखात्मक दुखात्मक होती है, मान्यता सत्यात्मक होती है और संस्कार अभ्यासात्मक होता है। अभ्यास से संस्कार, सत्य असत्य से एटीट्यूड या नोशन मान्यता, सुख दुख से भावना। वाणी जो है या तो ज्वलात्मक होगी या तो रसात्मक होगी। वाणी में रस होगा या वाणी में जलन होगी। और कर्म या तो समर्पित होगा। ये 5 चारों का जो आउटकम है वो कर्म के रूप में प्रकट होगा। ये तो समर्पित कर्म है या तो अहंकार केंद्रित कर्म है। पूरा जीवन इन 5 चीजों को ठीक करने के लिए ही बनता है। और हम एक शब्द इन 5 चीजों को दें, आप बताइए, एक शब्द इन 5 चीजों का एक शब्द बता दीजिए। धर्म। इनका एक नाम है जिनको हम धर्म बोलेंगे। यही व्यक्ति को धारण करता है। देखो, सूर्य को देखो, चंद्रमा को देखो, सब अपने अपने धर्म में स्थित हैं। ये धर्म का ग्रंथ है, इसलिए हम इसमें बोल रहे हैं। चाहे वो आपका शरीर है, लीवर का धर्म अलग है, स्टमक का अलग है, आंख का अलग है, वो अपने धर्म को नहीं छोड़ते। धर्म को न छोड़ने से ही वो एक हार्मनी बना के रखते हैं। हमने बोला था कि धर्म आउटर वर्ल्ड में हार्मनी बनाता है। हार्मनी मतलब एक म्यूजिक बनाता है। इन्होंने ये किया, फिर उन्होंने ये किया, फिर उन्होंने ये किया।
इससे हम लोग कंबाइंड रूप से एक बड़ी चीज ले आते हैं। कई लोग मिलके, जैसे एक म्यूजिक, एक कॉन्सर्ट हो रहा है तो उसमें कोई तबला बजा रहा है, कोई हारमोनियम, कोई सितार, कोई गिटार, कभी कभी तो 400-500 तक लोग रहते हैं। आप सोचो माइक वाले क्या हाल होता होगा। लेकिन उनका तो माइक अलग होता है, उनका सिस्टम अलग बड़का अलग होता है। देखा नहीं है आपने, सब अपने लेके बैठे हैं, वो एकदम सुर में रहेंगे। जब आपको जगत में रहना है, इसमें वनस्पति जगत भी है, पशु जगत भी है, हमसे बड़े लोग भी हैं, गुरु लोग भी हैं, हमसे छोटे भी हैं, हमारे बराबर वाले भी हैं, हमारा प्रारब्ध भी है, हमारा पुरुषार्थ भी है, हमारे भगवान भी हैं, हमारे गुरु भी हैं, हमारे ग्रंथ भी हैं। इन सब के साथ ऐसे रहना कि सब मिला के हम एक समष्टि के संगीत के एक हिस्से बने, उसी का नाम होता है धर्म। जब धर्म नहीं होगा तो व्यक्ति उस जगह का संगीत बिगाड़ देता है। कि कई ने अयोध्या का संगीत बिगाड़ दिया, श्री भरत जी ने फिर वो संगीत वापस ला दिया, अभी लाने वाले हैं। हम उसको अलग अलग तरह से देखने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हमारे अंदर धर्म के प्रति निष्ठा बढ़ जाए थोड़ी सी। इट नीड्स एन एजुकेशन, इट्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर चंद्रमा थोड़ा सी यहाँ वहाँ होगा, पूरी सृष्टि बिगड़ जाएगी। सूरज थोड़ा 1 किलोमीटर ऊपर नीचे हो जाए तो हम खत्म हो जाएंगे, आधा किलोमीटर। पृथ्वी थोड़ी देर रुक जाए, सब खत्म हो जाए। आपकी किडनी 5 मिनट काम करना बंद कर दे, खत्म हो जाएंगे। 1 मिनट के लिए पूरी जगत से ऑक्सीजन चली जाए, 1 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, आधे मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद हो गई, सब एयरक्राफ्ट फेल कर जाएगी, क्रैश हो जाएगा। ये एक, इन सब ने हमको मेंटेन करके रखा है। जब हम बोलते हैं कि श्री भरत जी गए राम जी के पास, वो हमको इसलिए दिखाना है कि राम जी किस धर्म में निष्ठित हैं और श्री भरत जी की किस धर्म में। दोनों की बात सही हमको लगती है। अभी आने वाले हैं, काफी आज चर्चा होंगी। वो ये बोलेंगे एक चलिए, बोलेंगे नहीं कैसे जाएं। लेकिन आप धर्म का मूल पकड़िएगा, इट्स अ वासना प्यूरिफायर। जैसे कि फिटकरी डाल देते हैं पानी में, एलम होता है ना, एलम, तो वो जो उसका जो धूल है वो नीचे बैठ जाती है, फिर आप उसको छान के यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से धर्म जो है वो हमारे अंदर का जो कई मिस्टेक है, कई वासना, उसको टैकल कर ले जाता है। हम बहुत साधारण भाषा में कुछ पॉइंट बोलेंगे जो कि हमने कई बार बोला होगा। धर्म जो है अहंकार वासना को समर्पण वासना में बदल देता है, भोग वासना को वैराग्य वासना में बदल देता है, कंप्लेन वासना को टॉलरेंस वासना में बदल देता है, डिसलाइक वासना को एक्सेप्टेंस वासना में बदल देता है। बोले जरा धीरे बोलिए, हम लिख नहीं पा रहे हैं। आप धीरे धीरे बोलिए, हम लिख लें, हम फिर रिपीट करेंगे, आप चिंता ना करें, हम फिर से आएंगे, एक एक पे फिर से आएंगे। एक्सेप्टेंस वासना को नहीं तो हो गया, डिसलाइक को एक्सेप्टेंस वासना बदल देता है। यही बोला था क्या? ABCD चलिएगा, ऐसे याद रखिएगा। तो अहंकार वासना को समर्पण वासना बदलेगा, भोग वासना को वैराग वासना बदलेगा, कंप्लेन वासना को एक्सेप्टेंस वासना में, टॉलरेंस वासना में बदलेगा। वही था, हमें लगा कि हम गलत बोल गए क्या। चौथा है एक्सपेक्टेंस वासना को एक्सेप्टेंस वासना में बदलेगा, एक्सपेक्टेंस वासना को एक्सेप्टेंस EX और ACC,
एक्सपेक्टेंस वासना को एक्सेप्टेंस वासना में बदलेगा। हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं, हम एक 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 करके आ रहे हैं, हम फिर से वापस आएंगे। अच्छा, हाँ, जो हमारी फ्लेक्सिबल वासना है उसको डिटर्मिनेशन वासना बदलेगा। पांच हो गया कि 6? 5 हो गया। चलिए, ABCDE, F भी तो हो गया, F भी तो हो गया, ABCDE, इसलिए क्योंकि आप याद रख सकते हैं इसको, ये F भी हो गया। अच्छा, हाँ, अच्छा, जो धर्म है ना, बहुत सटल चेंजेस अंदर, ये 5 चीजों में चेंज यही वासनाएं करती हैं। इसीलिए आपको एक सिस्टम दिया जाता है, और हमने ये बोला था सिस्टम आपसे सरेंडर मांगता है। अब हम लोग यहाँ आए, हम लोग से एक साइलेंट डिमांड है, इतने बजे आप यहाँ रहिए, इतने बजे वहाँ रहिए, इस क्लास को करिए, भोजन के समय भोजन के पास रहिए। हाँ, विष्णु सहस्त्रनाम क्लास में पहले आ जाइए 10 मिनट, घूमते घामते मत आइए, फोन बंद कर दीजिए। मतलब एक हमसे भी यही उम्मीद है। एक बार क्या हुआ, कहीं प्रवचन हो रहा था, फोन बढ़ गया किसी का, किसी लिसनर का, तो जो स्पीकर थे वो चुप हो गए। तो लिसनर बात कर रहा था, कहा आप कंटिन्यू रखिए, यू आर नॉट डिस्टर्बिंग मी। तो जो हमारे अंदर जो एक अपना निजी स्टाइल है, जिससे कि दूसरे का सुख रुक जाता है। अभी और भी है, हम 5 ले रहे हैं। अहंकार मतलब कि जिससे कि आप दूसरे का अहम काट देते हैं। यू आर मेंट टू मर्ज विद द समष्टि। हम अपनी बात आपके लिए छोड़ देते हैं। सही बात थी, इसलिए हम अपनी बात छोड़ देते हैं। राम जी ने अपना संकल्प राम छोड़ दिया। अहंकार जो है कहीं पे अपने आप को दे नहीं पाता कि आपके जीवन में हम बहुत उपयोगी होंगे। वो कहीं ना कहीं अपनी बात को पकड़ के दूसरे को ये एहसास दिला देता है कि ये व्यक्ति हमारी नहीं सुनेगा, ही इज नॉट फॉर मी, ही इज नॉट फॉर मी। पूरे अयोध्या वासियों को कि कई ने एहसास दिला दिया कि आई डोंट केयर फॉर यू। यही अहंकार का एटीट्यूड होता है। निरहंकारी व्यक्ति पता लगाएगा कि सच में क्या होना चाहिए, हम किस तरह से अपनी बात छोड़ सकते हैं। अगर ये सही है तो लेट्स गो फॉर इट, ये गलत है तो नहीं, अगर ये सही है तो हम छोड़ देते हैं। धर्म मतलब पहली चीज है कि आपको एक सिस्टम मिला है, एक भगवान मिले हैं। हमने 5 कितनी चीज गिनाई थी, एक पशु जगत है, वनस्पति जगत है, एक ईश्वर जगत है, एक देवता जगत है, एक गुरु है, एक संत है, बड़े हैं, छोटे हैं, बराबर वाले हैं। आप बहुत बड़े बड़े एक कई सर्कल्स के बीच में एक आप आए हैं, और उन सब के बीच में हमें, अगर हमारी बात किसी के नियम को तोड़ती है तो हम अपनी बात छोड़ के हम उस सारे के साथ मर्ज कर जाएंगे। इट इज अ मर्जिंग सेशन। आई एम नॉट इमर्जिंग, आई एम मर्जिंग। ऐसा हम नहीं कुछ करेंगे कि हम एक चारों तरफ एक सुख है उसको हम रोक देंगे। जो हमें भगवान ने सुख दिया है उस फ्लो को हम मेंटेन रखेंगे। इसका नाम है अहंकार वासना को समर्पण वासना में बदलना। जब हम लोग आश्रम जाते हैं तो जो बोला जाता है वो हम चुपचाप करते रहते हैं, और कोई अच्छा शिष्य होगा पूरे जीवन भर जो बोला जाता है करता है, भले पसंद आए चाहे ना आए। ये खा लो ठीक है, ये मत खाओ ठीक है, यहां चले जाओ ठीक है। हमसे पूछा तो नहीं गया कि आपको साउथ अफ्रीका जाना है कि कहाँ जाना है।
आपको बस इन्फॉर्म किया गया, कोई राय वाय नहीं लिया गया कि आपकी क्या राय है, वहां जाके क्या मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। देयर इज नो ओपिनियन सॉट। प्रारब्ध आपसे राय नहीं लेके आता कि आ जाए कहो तो। ये फीवर आया और कैंसर आए, बोले खाली हो, कहो तो आ जाए, आज खाली हो तो फीवर संडे को हो जाए, वैसे तो बहुत बिजी रहते हो तुम। ऐसे नहीं आएगा। धर्म बड़ी बहुत सूक्ष्म है ये सब। हमने एक बात बोली थी, आप रामायण का एक भी अच्छा कैरेक्टर देख लो, उसने कहीं पे भी अपने को अलग नहीं रखा। हनुमान जी का आप एक संकल्प बताओ जो राम जी से अलग हो, राम जी का एक संकल्प बताओ जो माता पिता से अलग हो, भरत जी का एक संकल्प बताओ जो राम जी से अलग हो, लक्ष्मण जी का एक संकल्प बताओ जो राम जी से अलग हो, शत्रुघ्न जी का एक संकल्प बताओ तो भरत जी से अलग हो। They are all have dissolved. The power of dissolving. एक चीनी डाल दो दूध में, कुछ देर बाद वो चीनी घुल जाती है। पत्थर डाल दो, जन्म जन्म तक वही रहेगा। कुछ लोग चीनी की तरह हैं, अधिकतर पत्थर की तरह। वो मर्ज नहीं होते किसी प्रिंसिपल में। पहला था अहंकार वासना, चेंज हुई समर्पण वासना। दूसरा क्या था? भोग वासना बदली है वैराग वासना में। क्यों? वही भोग है जो अलाउड है। भोग इसलिए है जानने के लिए कि आप, अगर इसकी आवश्यकता इतनी नहीं थी जितनी आपने समझी थी, जरूरत नहीं थी, मतलब आप जरा स्वतंत्र हो अपने अंदर, कोई दबाए ना तुमको, कोई भोग दबाए ना। भोग का स्वभाव है कि आपको दबा देता है, आपको ज्ञान भुला देता है, जो हम पढ़े लिखे हैं सब भूल जाता है। तीसरी चीज है जो कंप्लेन वासना है। कुछ लोग परपिचुअल कंप्लेनर्स होते हैं, वो सिद्ध कंप्लेनर हैं। ये नहीं हुआ, वहां वो नहीं हुआ, सबके साथ ऐसा है भाई। आप तुम ज्यादा चिक चिक मत करो। तुम वहां इन्हें पानी रखा था कि कोई ले गया हमारा पानी उठा के, अच्छा चप्पल रखी थी नहीं मिल रही है। कुछ ना कुछ पूरे में से एक ऐसी चीज निकाल देंगे जो कि घट नहीं सकती। समथिंग इज मिसिंग, एक्सेप्टेड, लेकिन आप उसको पूरी घटना बना के बार बार किसी को दोगे, काफी वो व्यक्ति आपसे घबराता रहेगा। फिर बोले आ गया, फिर सुनाया कुछ, फिर कुछ बात करेगा अपनी। ऐसे लोग बहुत इरिटेटिंग हो जाते हैं। जो है एक्सेप्ट करो ना, जो है उसको एक्सेप्ट कर लो। हम बदल तो नहीं सकते, हम क्या करें उसके लिए? बोले उसने हमको ऐसा बोला, हम क्या करें? तुम झेलो उसको। वो वहां गया, उसने ऐसा बोला वैसा बोला, सुन सुन के आप एक दो चार बार तो बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनोगे, धीरे धीरे आप भाग जाओगे उससे। हमारे पास कई लोग ऐसे हैं, आते हैं बोले ये नहीं है वो नहीं है। पहले हम सुनते थे, अब तो लगता है तुम बात ही मत करो हमसे। और कभी कभी सही बात की जरूरत तुम्हें बोला तुम बात मत करो। अपने को ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं हमसे कुछ कष्ट हो उसको। आप झेलो जो आपकी लाइफ में है। हम लोग दुख बांटने के लिए कि सुख बांटने के लिए? जो आपका दुख है आप झेलो उसको, जो प्रॉब्लम है लेट्स गो थ्रू इट। राम जी ने तो किसी को नहीं बोला कि हमको वनवास दे दिया बेकार में। हाँ, आज कल भीग गए थे, कल गर्मी लग गई, परसों सर्दी लग गई। शांत रहो। सी हो गया, डी क्या था? हाँ, एक हर आदमी के मन में एक डिसलाइक होती है। डिसलाइक वासना को हमने किसमें और एक्सेप्टेंस में। चलिए आप मान लेते हैं, हम इतना बोलते हैं जिस चीज के साथ डिसलाइक है ना, आप पहचान लो कि हमारा माइंड इससे रिएक्ट कर रहा है। हमने अपने मन में
कहीं न कहीं इस आदमी को लेके एक वासना बना लिया है। हम इसकी छोटी सी बात से काफी अफेक्टेड होने लगते हैं। चुटपुटिया बम बन गया। थी बात छोटी सी, लेकिन हमारा माइंड इसकी बात को बहुत मैग्नीफाई कर देता है। उसको बोलते हैं डिसलाइक वासना। हम एक्सेप्ट करते हैं, जैसा वैसे एक्सेप्ट करते हैं। एक्सपेक्टेंस वासना, एक्सेप्टेंस वासना, एक्सपेक्ट, इसको ऐसा करना चाहिए। देखो जैसा वो नहीं कर पाएगा, ये इसके स्वभाव में ऐसे ही है, तो क्या करें फिर? इसको छोड़ दें? अच्छा, इसको जैसा है उसको ऐसा स्वीकार कर लो। कुछ चीज आप बदल नहीं सकते। और पांचवा था, जो हम हर चीज को लेकर फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। हमने बोला था एक दिन, आप जगत को लेकर भले फ्लेक्सिबल हो जाओ, अपने को लेकर फ्लेक्सिबल मत रहना। साधना को लेके, चरित्र को लेके, श्रद्धा को लेके, अटैचमेंट को लेके। कल हमने बोला था कि दशरथ जी में ढुलबुल स्वभाव था, कहीं पे थोड़ा सा लूज सा था। हाँ, ये भी ठीक, वो भी ठीक, उनको भी खुश करो, उनको भी खुश करो। ये जो स्वभाव होता है ना, ये गड़बड़ हो जाता है। ये 4-5 चीजें अभी आगे और भी आने वाला है। कर्म वासना को पूजा वासना में बदले, और फल वासना को प्रसाद वासना में बदले। हम काम करने जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, नहीं, हम पूजा करने जा रहे हैं। हमको बहुत दुख मिला आज भगवान ने बढ़िया प्रसाद दिया। थोड़ा कड़वा प्रसाद था, बहुत तीखा प्रसाद था। मीठा प्रसाद थोड़ी ना रहेगा। आज करेला वाला प्रसाद था। आज बहुत बढ़िया दर्द दिया उन्होंने। ये जो है, इसको बोलते हैं हमारा जीवन धार्मिक हो गया। कुछ और बातें हम जल्दी से इस पे आना चाहते हैं। जितना ये हम चेंज करेंगे, हमारा संस्कार बदलेगा, एटीट्यूड बदलेगा, भावना बदलेगी, वाणी बदलेगा, कर्म बदलेगा, और एक अलग ही व्यक्तित्व आएगा समाज के सामने, जो कि कृष्ण, जो कि भरत बनेगा या जो राम बनेगा। अब आते हैं इस पे। अब आप ये सारी चीजों को आप देखिएगा कि किसमें सरेंडर है, किसमें टॉलरेंस है, किसमें वैराग्य है, और क्या था, किसमें एक्सेप्टेंस है, किसमें फर्मनेस है। आप इसको अब आप देखिएगा। कल वाला हम आते हैं, दशरथ जी, अरे दशरथ जी कह रहे हैं, भगवान राम ने भरत जी को अपनी गोद में बैठाया था, शायद आपको स्मरण हो, और उन्होंने बहुत ढेर सारे प्रश्न किए कि तुम क्यों आए, पिताजी ठीक तो हैं, तुम्हारे सामने जो नौकर हैं वो जवाब तो तुमको नहीं देते हैं, तुम्हारे पास गाय है कि नहीं वहाँ पे, तुम्हारे घर में हाथी है कि नहीं है, अच्छा तुम रोज बाहर निकल के लोगों को अपने आप को दिखाते हो कि नहीं, तुम सज धज के अपने आप को दिखाते हो कि नहीं, कि ऐसे ही रहते हो, जैसे तुम हमारे पास आए हो वैसे हो कि दिखाते हो। अच्छा, तो तुम्हारे आसपास राय देने वाले हैं वो बुद्धिमान लोग हैं कि कुछ ऐसे ही हैं? देखो 30 श्लोक देखो, कश्चित दृष्टश्च शूरश्च धृतिमान मतिमान शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्ष सेनापति कृतः। वही चैप्टर है जो शततमः सर्गः 100 है। तो बोले एक बात बताओ, 30 श्लोक देखो, बोले कि कच्चित नहीं है, कच्चित दृष्टश्च मतलब जो कि खुश हो, शूरश्च जो कि ब्रेव हो, धृतिमान जिसमें धृति हो, मतिमान बुद्धिमान हो, शुचि जो शुद्ध हो, ऐसे लोग तुम्हारे सेनापति हैं क्या? ऐसे बहुत से प्रश्न किए हैं, मतलब बड़ा लंबा अध्याय है ये वाला, वो तो हमारे पास समय नहीं है, आप उसको पढ़ लेना। फिर देखो 50वां श्लोक देखो, कच्चिन्नावगमं गुप्तम कच्चित्ते संति धेनुकाः कच्चिन्न गणिकाश्वानाम कुंजाराणाम च तृप्यसि। बोले जहाँ तुम्हारे पास जो फॉरेस्ट है उसमें क्या बोलते हैं,
एलिफेंट या जो हाथी है कि नहीं है, गाय है कि नहीं जो दूध देती है, अच्छा हाँ, और होप तुम्हारे पास हथनी भी है, होप तुम्हारे पास हथनी भी है, घोड़े भी हैं, अच्छा देखो तुम सच के जाते हो कि नहीं, देखो क्या लिखा है 51 श्लोक में, कच्चित दर्शयसे नित्यम मनुष्याणाम विभूषितम, तुम सच के लोगों के पास जाते हो, अपने को दिखाते हो कि नहीं तुम, उत्थाय उत्थाय पूर्वान्य, रोज सुबह उठ के तुम जाते हो या मून में दोपहर में जाते हो कि नहीं। फिर बोलते हैं 60वां श्लोक देखो, कच्चित वृद्धाश्च बालाश्च वैद्यान मुख्याश्च राघव, जो तुम्हारे पास वृद्ध लोग आते हैं, बच्चे आते हैं और वैद्य लोग आते हैं, डॉक्टर लोग आते हैं, हाँ तुम जो है इनको प्रसन्न रखते हो कि नहीं, दान दे के, मन से और वाणी से। देखो 60वां श्लोक देखो, वो तुम इनको प्रसन्न रखते हो कि नहीं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, और बान कोई सूखा सूखा नहीं प्रसन्न होगा, हाँ उसको कोई दान दो, अच्छी वाणी दो, अच्छा भाव दिखो, ह्यूमिलिटी दो उसके साथ, क्योंकि वरना लोग जो है, कभी कभी लोग दे तो देते हैं लेकिन वाणी ठीक नहीं रहती, कभी कभी वाणी रहती है ठीक लेकिन देते कुछ नहीं है, हर तरह के लोग हैं, कोई लोग देते हैं वाणी खराब रख के ले जाओ, और कोई देते नहीं हैं, वाणी बड़ी अच्छे रखते हैं, थोड़ा इनकम्प्लीट सा मामला रहता है, रूखा सूखा रिलेशन में सूखापन आ जाता है जब तक कि वाणी के साथ द्रव्य ना हो। सो दानेन, और मन से भी, ऐसा नहीं कि तुम ऊपर से बोलो, मनसा। फिर बोलते हैं कच्चित गुरुश्च वृद्धाश्च तापसान देवता अतिथीन, बोले जब तुम्हारे पास गुरु आते हैं, मतलब पास वृद्ध आते हैं, तपस्वी आते हैं, तो तुम जो है इनका आदर करते हो कि नहीं है, तुम उनको नमस्कार करते हो कि नहीं करते हो। देख जानते हैं हमने कितने बार इस बात को बोला है, बिना विराट को प्रसन्न किए ईश्वर की तरफ नहीं जा सकते। आपके पास दृष्ट लोग हैं, दृष्ट जगत है, डोंट जंप ओवर इट। बोले मैं लोगों के साथ रहना नहीं अच्छा लगता, लेते तो तुम लोगों से ही हो भाई, आप तो लोगे लोगों से, बोले हम अकेले कहीं रहेंगे क्योंकि तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। जितने अच्छे स्वभाव वाले नहीं वो भागते हैं लोगों से, उनको लगा झगड़ा हो जाएगा हमारे इसके साथ। इसीलिए हम जब आशीर्वाद लेते हैं, चाहे गुरु हों, चाहे तपस्वी हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे देवता हो, चाहे अतिथि हो, उसके बाद हमारा आध्यात्मिक जीवन आसान हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उनका कोई रूप जो है हमने उनसे कुछ लिया है। बोले एक बात बताओ, तुम प्रवचन वगैरह सुनते हो, कच्चित्ते ब्राह्मणा 64 श्लोक, कच्चित्ते ब्राह्मणा शर्म सर्व शास्त्र अर्थ कोविदाः आशंसन्ते, बोले जिन लोगों ने शास्त्र को अच्छे से पढ़ा हुआ है वो जो है, वो तुम्हारे ऐसे लोग हैं क्या जो कि शास्त्र को अच्छे से पढ़े हुए हैं, जो शास्त्र पढ़ते पढ़ाते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे टीचर, उस समाज की आंख होते हैं। ब्राह्मणा संतो निर्भया, हाँ उस समाज की आंख होते हैं, बिना आंख के समाज गिर जाए, वो डायरेक्ट करते हैं। पहले राजगुरु होते थे, जो गुरु लोग, राजाओं के साथ गुरु एक रहता था, वो गाइड करता था कि ऐसा नहीं ऐसा ठीक है, ऐसा नहीं वैसा ठीक है। फिर 72वें श्लोक में बोलते हैं भगवान राम, कच्चित्ते सफला वेदाः, तुम्हारी जो तुमने वेद की पढ़ाई किया है, क्या वेद की पढ़ाई सफल हुई है, मतलब तुम्हारे मन में विश्वास, चरित्र अच्छा हो गया है जैसा वेद बताना चाह रहे थे। कच्चित्ते सफला क्रियाः, तुम्हारी क्रिया ठीक हो गई है, मतलब क्रिया का फल है अंतःकरण शुद्धि और ईश्वर की प्रसन्नता, उससे ईश्वर प्रसन्न हुए, लोग प्रसन्न हुए। कच्चित्ते सफलादाराः, सफलादाराः मतलब तुम्हारी जो पत्नी हुई सफल हुई, ये मतलब बेटा वगैरह हुआ। हाँ, ये भरत जी के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम सब के लिए बोल रहे हैं। कच्चित्ते सफलम श्रुतम, तुम जो प्रवचन सुने हो वो सफल हुआ, कैसे? विद्या से विनय आता है, विनय से पात्रता आती है,
ये सब इन्होंने अच्छे से बताया। फिर एक चीज़ और बोल देते हैं 75वें श्लोक में, ऐसा तो नहीं कि बढ़िया स्वादिष्ट भोजन तुम अकेले ही खा लेते हो। ये भरत जी के लिए नहीं है। कच्चित स्वादु कृतम भोज्यम एको नाश नासी राघव, कि तुम बढ़िया कमरे में बनाए नूडल फूडल खा लिए, कमरा बंद करके खा लिए, बिना किसी को दिए हुए। दूसरा कोई गया पकड़ लिया उसने उसकी सुगंध से, एक हाँ गर्म पानी डालना है, लाए हो तुम गर्म पानी वाला बॉयलर, टेस्ट मेकर सब कुछ है, अब तो चम्मच भी उसके साथ आता है, फोक भी आता है, तुम गए कमरे में बना के अपना गुपर पर खा लिए, तो वो जो है तो फिर तुमको भोजन देने वाले कम रहेंगे। सबका एक ऐसा सूक्ष्म सा फल आएगा आगे पीछे, फिर आपको पता लग जाएगा गड़बड़ है मामला। एनीवे, ये सब बोलने के बाद अब देखो, अब आप पता लगाइए कि पांचों चीज कहाँ हो रही है, कौन सी वासना कहाँ डील हो रही है। कुछ भी काम जब आप करें तो आप पता लगा लो कि इससे कौन सी वासना बन रही है। भोजन करने में आप पता लगा लो प्रसाद वासना बढ़ रही है या स्वाद वासना बढ़ रही है। किसी ने हमको गाली दे दिया, अब पता लगा द्वेष वासना बढ़ी कि स्वीकृति की वासना बढ़ी। किसी ने बहुत प्रशंसा कर दिया, अहंकार वासना बढ़ी या ईश्वर की कृतज्ञता वासना बढ़ी। हम लोग बहुत केयरलेस हैं अंदर, बाहर बड़े साफ सफाई रखेंगे, शायद टेबल साफ रखो, कमरा साफ रखो, गैस स्टोव ठीक रखो, बाल ठीक रखो, बाहर जा रहे हैं कपड़ा अच्छा पहन लो, बड़ा हम लोग चमक, अंदर वही मटमैला मन। हमको सतर्क होना चाहिए कि अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि उसको अंडू करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर शुरू में उसको हमने डील कर लिया तब तो ठीक है, बाद में साधना के समय यह आपके लिए बहुत बड़ा एक रोड़ा पड़ जाएगा। अब इसके बाद चले तो हम जो है वो एकाधिक शततमः सर्ग 101 पे चलते हैं। तो जब ऐसा हुआ तो बोले एक बात बताओ भरत, तुम्हारा आने का प्रयोजन क्या था? भगवान को पता है लेकिन वो सुनना चाहते हैं। तुम इतना बढ़िया राज है उसको छोड़ दिया तुमने, इतना तुमने ये सब जो है मृग चर्म धारण कर लिया, जटा धारण कर लिया, तुमको तो किसी ने वनवास वगैरह नहीं बोला था, तुमको तो राजा बनाया गया था। तो एक बताओ कि ये सब क्यों हुआ? देखो एक चीज, चौथा श्लोक देखो, प्रगृह्य बलवत भूयः, पकड़े हुए थे साथ में, भगवान राम उनको पकड़े हुए थे। ही वॉज होल्डिंग भरत जी, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया था। ही वॉज नॉट ग्रिलिंग, ग्रिलिंग नहीं हो रही थी, तहकीकात नहीं कर रहे थे वो। बोले क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? बोले उन्होंने कहा कि पतश्यति महाघोरे नरके जननी मम, बोले हमारी माँ नरक में जाएगी, इतना कष्ट आपको दिया, ये दिया। तो भगवान राम ने फिर बोला एक बात बताओ भरत, क्या है? पहली बात तो कुलीनः सत्व संपन्नः, 16वां श्लोक, तेजस्वी चरितव्रतः राज्य हेतु कथम पापम आचरेत मद विधो जना। मिल गया 16वां श्लोक। हाँ, बोले हम जो है, हम एक अच्छे कुल के हैं, हम इतना पाप क्यों करेंगे? बोले कौन सा पाप आप करेंगे? यही कि हम राज ले लें। जब पिता ने बोला है, देखो राम जी के लिए पिता महत्वपूर्ण है, भरत जी के लिए राम जी महत्वपूर्ण, इसी में थोड़ा सा जो है इन लोग की बात होगी। उनको कहना कि जब पिता ने हमको इतना बोला, हमारे पिताजी हमारे इतने हमको सुख दिए, कृतज्ञता पहला याद रखिएगा, तो हम क्यों ना उसको मान लें।
इट इज नॉट डिफिकल्ट कि हम उसको मान लें। और तुम बार बार बोलते हो कि हमारा ये हाल है। अरे भाई, हम तो तपस्वी हैं ही हैं, तेजस्वी हैं, राज्य है तो कथम पापम आचरित। आज के बाद लोग बोलेंगे देखो राम ने अपनी माँ की बात नहीं मानी, राम ने पिता की बात नहीं मानी। सब लोग अपने माता पिता की बात फिर मानेंगे नहीं, गुरु की बात मानेंगे नहीं, किसी की बात मानेंगे नहीं। जो धर्म है वो बात मानने पे टिका हुआ है। याद रखना, ईश्वर की इच्छा शास्त्र में आती है, शास्त्र की इच्छा संतों में आती है। ये संत लोग घूमे और घूम घूम के इन संतों ने लोगों में जो शास्त्र और भगवान की इच्छा थी वो डाला। और जो माता पिता हैं वो संत, शास्त्र, गुरु, भगवान की इच्छा को हमारे पास ले आते हैं और उसी हिसाब से बोला जाता है ये करना ठीक है, ये करना नहीं ठीक है। आप लोग कितने बार प्रश्न करते हैं ना, ये सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों? और जो हम बोलने के लिए वो ऊपर से छन की बात आ रही है। धर्म जो है किसी की आज्ञा से ही होता है। You are supposed to be doing something which is endorsed by either guru, saint, parents, शास्त्र। तो मन मर्जी करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ये सिद्धांत राम जी लाना चाह रहे हैं। बोलिए ना। हमने बोला था ब्रह्मचार्य आश्रम में गुरु प्रधान होता है, अगर आपको याद हो। जानते हो गुरु के पास जाके क्या होता है? सुनने की आदत पड़ती है। हम लोग आश्रम गए तो हमको काम दिया गया, तुम बर्तन मांजो। 2 लोगों का नहीं, 100 लोगों का, 150 लोगों का, 200 लोगों का। और जब पहले दिन गए लोग ऐसा भोजन करने लगा कि इसके मारे इसको, जैसे कि कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को का सर काटा था, उसी तरह से इस थाली से हम इसको मार देते हैं। कम से कम कुछ चोट तो लग जाएगी, सर न कटेगा। ऐसे खाया जाता है कहीं? मतलब इतनी घिन लगती थी ऐसे उनका भोजन ऐसे रेखने में, फेंकने में। एक तो लोग इतना वेस्ट करते हैं, इतना अन्न वेस्ट करते हैं कि कुछ कहने को नहीं। अन्नम न निंद्यात् तद्व्रतम अन्नम न परिचक्षित। बहुत व्रत है। मतलब हम तो ऐसे महात्मा को जानते हैं जो अन्न की परिक्रमा देते हैं। फिर जो लगा कि क्या है, लेकिन आज्ञा थी। क्या आप करिए? जानते क्या करा हमने कहा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते करते और फिर वो एक आनंद आने लगा उसमें। I mean, किसकी बात आप मान के, कोई जो काम कर रहे हो आप, किसने उसको आपसे बोला है, या आप उसको किसके सामने खुल के कह सकते हो कि आपकी इच्छा की हम कर रहे हैं? किसकी इच्छा आप पूरी कर रहे हो? यही राम जी का सिद्धांत था। बोले अगर हम छोड़ देंगे, आज मान लो हमारा अवतार इसीलिए हो, तो लोग फिर सारा जो सिस्टम, आप ऑफिस में जाते हैं बात नहीं मानना पड़ता वहां पे। हर एक के ऊपर कोई बॉस होता है, उसके ऊपर कोई और होता है, फिर उसके ऊपर कोई और होता है, उसको बात मानना पड़ता है। नहीं मानोगे तो फिर आप यू आर यूजलेस। अगर आप बात नहीं मानते किसी की, मतलब कि आपको जो ऊपर से परंपरा चल रही है, तो आप सिस्टम में एक क्या बोलेंगे उसको, कबाब की हड्डी बन जाते हो, या आप नॉट फिटिंग इनटू इट। बच्चे कहाँ बात मानते? उनको बताना पड़ता, नहीं ऐसे नहीं, वैसे बैठते, ऐसे नहीं बात करते, ऐसे नहीं चलते, ऐसे नहीं बोलते। कितने बार हमको बताया गया ये बात होगा। तो राम जी कह रहे हैं भाई, इसी के लिए तो अगर हम नहीं मानेंगे बात,
तो इट विल बी डिजास्ट्रस, और वो भी राज्य के लिए। मान लो कोई होता ना अयोध्या में, हम अकेले ही होते, तब ये बात होती कि भाई कोई राजा है नहीं, पूरा राज उखड़ जाएगा, तो बोल सकते कि बात मत मानो। लेकिन यहां तो कुछ भी ऐसा नुकसान नहीं हो रहा है। याद रखिएगा, ईश्वर हमको बोलता है, अंतर्यामी बोलता है, लेकिन चूंकि हम नहीं सुनते इसलिए बाहर वाले की जरूरत है। जिस दिन हम सुनना शुरू कर देंगे, यू डोंट नीड आउटसाइड पर्सन टू टेल यू, क्योंकि आप खुद ही ठीक कर रहे हैं। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है, ही नीड्स लेसर एंड लेसर इंस्ट्रक्शन। और फिर बोलते हैं, न द्वेषम त्वयि पश्यामि सूक्ष्मम अपि अरिसूदन, न चापि जननीम बाल्यात् त्वं विगर्तुम अर्हसि। बोले हम थोड़ा सा भी दोष तुम्हारे में नहीं देखते, मतलब यू आर नॉट रॉन्ग एट ऑल। तुम मत सोचो सूक्ष्मम अपि, तुम्हारी कहीं पे कोई गलती नहीं है। अच्छा, ये 17वां श्लोक है शायद, हाँ 17वां है ये, 17वां ही, हाँ। और तुम भी अपनी मां को ये दोष मत दिया करो, न भी गर्भ में तुम्हारे सी। कहीं तो आपको मानना पड़ेगा। कितने बार हम अपना अनुभव बताते हैं, हम किसी से बोलते हैं तुम ये माला जप कर लो, हाँ नहीं करता। हम नुकसान उसी का होने वाला है, लेकिन अगर वो माना होता तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाता। नहीं माना उसने, देखो ये काम नहीं करना चाहिए, सुबह इतने बजे उठ जाया करो, नहीं माना। बोल बोल के थक गए, इच्छा नहीं होती बोलने की। अगर कोई मान ले उस बात को तो ही विल बेनिफिट अ लॉट। कोई बताने वाला हो और कोई ठीक से मानने वाला हो। कई चीजें ऐसी होती है, हमारी वासना इतनी तेज होती है और इतनी ज्यादा हमारे अंदर आलस होता है, तो हम नहीं मान पाते, इसीलिए अधर्म हो जाता है। कोई हाँ नहीं बोल रहा है। बड़े जोश के साथ लोग होते हैं, बोले गुरु महाराज हैं आप। कोई गुरु कुछ नहीं है, तो मान एक बात नहीं मान पाओगे, एक बात हम बोलेंगे तो मान नहीं पाओगे। नहीं हम मानेंगे, और हम इतना देख चुके, हार्डली 1% शायद कोई एक आदमी मान जाए, शायद मान ही नहीं पाते। किसी को हमने बोला जब भी तुमको गुस्सा है हमको तुम रोज लिख के दे दिया करो कि 5 बार गुस्सा या 6 बार, वही नहीं मान पाए। जब आप मानोगे नहीं तो आप भाई या तो स्वतंत्र रहो या तो परतंत्र रहो, अतंत्र मत रहो। बी अंडर समबडीज कंट्रोल, क्योंकि तुम खुद नहीं चला पा रहे हो गाड़ी अपनी, तो किसी को दे दो अपना हाथ कि वो चलाए, या तो खुद ही तुम इतने अच्छे हो जाओ कि जरूरत नहीं, यू डोंट नीड एनीबॉडी बिकॉज यू आर फुल्ली कंट्रोल्ड पर्सन। तुम अपने संकल्प चालू कर लेते हो, लेकिन ना तो तुम स्वतंत्र हो, परतंत्र रहते नहीं हो ठीक से, तुम अतंत्र हो जाओगे, तुम जानवर बन जाओगे। इसीलिए आदमी ना गुरु से भागता है। क्यों? सुनने की आदत नहीं है, सुनेगा नहीं कुछ। किसी को तो सुनो, तुम किसी को मान लो तुम जीवन में। राम जी इसी सिद्धांत को बोल रहे हैं यहां पे। बोले एक बात बताओ भरत, तुमको पता है पिताजी हमारे कैसे थे? बोले हाँ। तुमको प्यार करते थे? बोले बहुत। हमको प्यार करते थे? बोले हमको तो जब भी जाते थे गले लगाते थे, हमको अपने हाथ से उन्होंने कितने बार भोजन कराया है, याद है? बोले जी याद है। बोले कितने बार प्रशंसा किया, याद है? बोले हाँ याद है। बोले गले लगाया? बोले याद है। बोले वही पिता, उनका क्या अधिकार नहीं है कि हमको वन भेज सके? लिखा है ये सब। बोले क्या गुरु को, पिता को, अपने बच्चे को, शिष्य को क्या ये अधिकार नहीं होता कि कुछ कह दे उससे? क्या हम मर रहे हैं क्या? राम जी भी काफी बोलते थे। वाल्मीकि रामायण में बोल देखो आप, बोले वने वा चीर वसनम सौम्य कृष्णाजिन अंबरम, 20 श्लोक,
राज्यवापी महाराजो माम वासयितुम ईश्वरः, वो हमको वन में रखें चीर वस्त्र पहना के या हमको राजा बना दें, क्या उनका ये अधिकार नहीं है? इज इट नॉट हिज राइट? वासितुम ईश्वरः, उनका अधिकार नहीं है? तुम इतनी इसमें हम क्यों इसको मना करें? जो हमको मिला है हम किस तरह से उसको पे बैक कर सकते थे? लोगों, जब हम पढ़ते थे तो एक दिन हम लोग गुरुजी ने डांट दिया किसी को, या आचार्य ने डांट दिया अच्छे से। तो वो लड़का आया हमारे पास, कनाडा का लड़का था। हाँ, उसने कहा हम जा रहे हैं छोड़ के। हम बिना बात के डांट दिया। हमारी गलती उलती थी नहीं कुछ। हमने कहा तुम बोलना चाहिए था, गलती नहीं थी। अगर तुम्हारी गलती बोले, हम बोले, लेकिन उनको लगा कि हमारी गलती। हम जा रहे हैं 1.5 साल। हमने कहा इतने दिन जब तुम पढ़े उसमें तो कारण नहीं ढूंढे, बिना कारण के हमको पढ़ाया। जिसने पढ़ाया, जिसने दिया, अगर डांट भी दिया तो इसमें कौन इतनी बड़ी बात हो गई? वो अधिकार है। तुम उसको लेके इतना उबल क्यों रहे हो? इतना सीरियस क्यों होंगे तुम उस बात को लेके? राम जी ने बोला कि भाई पिताजी जी तो हैं हमारे। एक छोटे का ये क्या, छोटे पे हम उसको ये भी नहीं कर सकते थे? हमारे पिताजी, हम लोग का जीवन ना अधिकार प्रधान हो गया है। मतलब हम लेते रहेंगे, लेकिन आप हमसे कुछ बोलिए मत, ये हम नहीं करेंगे, हम ये नहीं कर सकते। लेने के समय हम दोनों हाथ फैला के लेंगे, देने के समय हम देने की हमारी कैपेसिटी नहीं है। बोले वैसे ही माता जी का भी हाल है। ये सब उन्होंने समझाया। वो थ्रू भरत जी हम लोग को समझा रहे हैं। कोई चीज आप किसी, जो माता ने प्यार दिया, पिता ने प्यार दिया, गुरु ने ज्ञान दिया, उसको आप वापस नहीं कर सकते। इट इज नॉट ए यूनिवर्सिटी फीस। वो अनंत चीज है। बोलिए भाई। बोले हाँ ठीक है, ठीक है। पता लगा मुंह फुला के बैठ गए। क्यों भाई? बोले हमको मत देखिए। हम ऐसे नहीं है। फिर उन्होंने बोला, फिर भरत जी ने बताया कि पिताजी नहीं रहे। भगवान राम के तो वो तो पितृभक्त थे, हमने बोला था। उनके तो इष्ट पिताजी थे। कभी आपको राम जी का अलग से इष्ट नहीं दिखेगा। पिताजी उनके इष्ट थे। उनको 4 बार मिलते थे दिन में, तो चारों बार साष्टांग प्रणाम करते थे। ऐसा नहीं कि सुबह प्रणाम किया होगा एक बार, कोई तो भी नहीं करता। हाँ, बच्चे तो माता पिता को प्रणाम ही नहीं करते। प्रणाम करेंगे तो ऐसे वायरलेस प्रणाम होगा। कभी कभी हम घर जाते हैं, बोले प्रणाम करो स्वामी जी को। उसका अभ्यास है नहीं प्रणाम करने का। भाई पहले आप अपने को करवाओ ना, संकोच मत करो। बोलो हमको प्रणाम करो, चलो। बेशरम आप बाद में बेशरम बोल हो जाएगा। तो वो लड़का आता है, देखता है पिताजी को, स्वामी जी को प्रणाम करो। जैसे स्लिप से बॉल उठाते हैं, एक पैर उठा के ऐसे हमको प्रणाम करो। जैसे क्रिकेट की बॉल कहीं हो। भाई आप घर में ट्रेनिंग क्या दी हो कि बच्चा आए घर में, खाना खा ले, हॉर्लिक्स मान ले, माइलो खा ले, और क्या मुसली खा ले, क्या सही ना? हाँ, मुसली की मूली? हाँ, मुसली। सुबह मुसली खा लिया भाई, क्या बोलते हैं उसको? कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट आई टेक। वो खा लिया, हाँ चल दिया अपना। फिर आएगा शाम को
5, 6, 7 बजे तक आएगा, फिर खाना खाएगा। घर तो होटल है ना, इट इज नॉट एन एजुकेशन सेंटर। ये हमने ट्रेन किया उसको। अपना अकेले रूम में रहता है, पता नहीं क्या करता। उसके रूम में जाने के लिए माता पिता खटखटाते हैं, मैं आई कम इन, अंदर आजा बेटा, ये बोलते हैं। बोलता है नहीं मम्मी रुको। पहले एक जमाने में 4-4, 5-5 लोग रहते थे एक कमरे में। बच्चे होते तो एक बेड में 4-4। हु वेट द बेड यू डू नॉट नो। छोटे छोटे लोग, उनको प्राइवेसी चाहिए। पता नहीं, जो समझ रहे होंगे आप लोग, अकेले कमरा नहीं होता होगा, 2 लोग एटलीस्ट एक कमरे में रहते होंगे, 3 लोग रहते होंगे। हम प्राइवेसी चाहिए, जगह कम पड़ रही है हमारी। उन्होंने बोला पिताजी के लिए, अब पिताजी नहीं रहे। अभी और मामला इमोशनल हो गया। राम जी इतने दुखी हुए कि वो मूर्छित हो गए, लेकिन उठ गए। उन्होंने श्राद्ध किया। देखो भावना ना प्रकट होनी चाहिए। उन्होंने श्राद्ध किया और फिर सीता जी से बोला कि तुम्हारे ससुर जी नहीं रहे, ये सब हुआ। ये बीच बीच में हो रहा है। उसके बाद वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी उधर थे, लोगों के साथ थे। भगवान राम गए भागे भागे, उनसे मिले। एंड फिर बोलते हैं, फिर भरत जी से बोला उन्होंने, फिर बात शुरू हो गई। वो बात वहीं फंसी हुई है। देखना, ये है 105 चैप्टर, लिखा हुआ है शांत पिता मामिका माता, 4था श्लोक। माता दत्तम राज्यमिदं मम तद्ददामि तवैवाहम भुंक्ष्व राज्यमकंटकम। बोले भाई माता ने तुमको राज दिया है, तुम उसको भोगो। और फिर जब ऐसा बोला तो लक्ष्मण भरत जी बोलते हैं, गतिम खर इवाश्वस्य तार्क्षस्येव पतत्रिणः अनुगंतुम न शक्तिर्मे गतिम तव महीपते। बोले हे भगवान, जैसे कि जो गधा होता है घोड़े की तरह नहीं चल सकता, और जो साधारण से चिड़िया है वो गरुड़ की तरह नहीं चल सकती, उस तरह से हम भी आपकी तरह नहीं राज कर सकते। वो स्थान आप ही का है। ये भरत जी बोल रहे हैं, वो स्थान आप ही का है। तो भगवान राम ने कहा, तो उसके बाद 14वां श्लोक देखो आप। भगवान राम ने कहा, रामः कृतात्मा भरतम समाश्वासयद आत्मवान। मिल गया। भगवान राम बड़े नियंत्रित थे, बड़े बैलेंस थे, कृतात्मा। मन उनका सधा हुआ था, मन को उन्होंने ठीक किया था और उनके अंदर आलस नहीं था। कहा एक बात बताओ, नात्मनः कामकारो ही पुरुषः अयम ईश्वरः इतश्चेतरत् चैनम कृतांत परिकर्षति। ये है 16वां श्लोक, नहीं 15वां श्लोक, 15 श्लोक है। बोले भाई देखो, ये तो प्रारब्ध ही इधर ले जाता है कि आदमी को ये इच्छा नहीं होती। और फिर ये लाइन बहुत पॉपुलर है, अनटिक कर लीजिए। सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांता समुश्रयाः संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम च जीवित। बोले सारे संयोग वियोग में बदल जाते हैं, सारी इकट्ठा की हुई चीज छितर बितर हो जाती है। सर्वे क्षयांता निचया, जो चीज ऊपर जाती नीचे आ जाती है। जो संयोग होता है योग बदल जाता है, जीवित होता है वो मरने में बदल जाता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे आपको पता चलेगा कई लोग नहीं रहे। बचपन में जिसके साथ खेला होगा, हाँ, परिवार में ही कई लोग नहीं रहे। बचपन में जो परिवार होगा और अभी जो परिवार भी अलग है। क्यों नहीं याद आ रहा है? हाँ, 10-12 साल बाद और अलग हो जाएगा। और 50-60 साल में जितने लोगों को आप जानते हो सब सफा हो जाएंगे। सस्य मर्त पच्यते सस्य वा जायते पुनः। कठोपनिषद में आया
फसल होती है, एक फसल खत्म हो जाती है। तो आपका एक कंटेम्प्रेरी एक फसल थी, कुछ लोग अभी भी है, तो और वो फसल खत्म हो जाएगी, एक नई फसल आएगी। ये राम जी बोल रहे हैं। बोले ऐसे पका हुआ फल गिर जाता है। इसी तरह से मृत्यु सबकी प्रतीक्षा कर रही है। अरे ऐसा लिख दिया? हाँ, मृत्यु सबकी प्रतीक्षा कर रही है। जैसे पुराना घर अपने आप, कभी यहाँ का सीमेंट गिर जाता है, कभी दरवाज़ा हिलने लगता है, कभी हैंडल टूट जाती है, उसी प्रकार से जैसे जैसे आदमी बढ़ता है ये शरीर अपने आप गल के गिरने लगता है। फिर बोलते हैं जैसे रात बीत के फिर नहीं आती, जो जमुना जी समुद्र से मिल जाती हैं फिर नहीं मिलती, फिर वापस नहीं मिल सकती वही जमुना जी। उसी प्रकार से किसी चीज के लिए क्या दुखी होना भरत, क्या दुख। 21वें श्लोक में बोला हुआ है कि आत्मानम अनुशोचतम किम अन्यम अनुशोचसी। उन्होंने बोला है कि तुम किसी दूसरे के लिए क्या दुखी होना। किसी, हर समय हमारा उम्र छोटी होती जा रही है। आयु हीयते यस्य, उम्र आपको नहीं, बर्थडे इज नॉट गुड न्यूज। बर्थडे पता है कि 1 साल और कम हो गया। आप तो बहुत खुश हैं कि हमारी बर्थडे है, और लोग बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर, हैव अ लॉन्ग लाइफ। अरे लॉन्ग लाइफ घट गई उसकी लाइफ। उसका कोई वो नहीं है। और फिर वो, और उसी में हम मारकाट मचाए हैं। देखिए क्या लिखा है, सही, जब आप चलते हो मृत्यु आपके साथ चलती है। जब आप बैठते हो मृत्यु आपके साथ बैठती है। जब आप कहीं जाते हो तो मृत्यु भी आपके साथ चल जाती है, वापस आ जाती है। कितनी जल्दी, पता नहीं क्या हो गया उनको, खत्म हो गए। अच्छा, हाँ, गात्रेषु वलय प्राप्ता श्वेताश्चैव शिरोर्वहा। देखो बोले अब जो स्किन है ना उसमें झुर्री पड़ जाती है, बाल जो है सफेद हो जाते हैं। कौन कंट्रोल कर सकता है उसको? अच्छा, हाँ, सूरज उगता है, सूरज खत्म हो जाता है, लेकिन लोग नहीं जानते कि हमारा समय जा रहा है। ये सब कर, जिस तरह से समुद्र में काठ के 2 टुकड़े मिल जाते हैं एक लहर से, दूसरी तीसरी लहर से वो टुकड़े अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ संबंधी जीव मिल जाते हैं। जैसे भारत पूरा होता है, न कोई पिता है, न माता है, न बेटा है, न भाई है। वही श्लोक है। एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञात्यश्च वसूनी च। उसी तरह से ये पुत्र है, भार्या है, ज्ञातियां रिश्तेदार नातेना, समेत्य व्यवधावंती ध्रुवो येषाम विना भव। ये आएंगे चले जाएंगे। नात्र कश्चित यथा भावम प्राणी समति वर्तते तेन तस्मन् न सामर्थ्यम प्रेतस्या अत्यनुशोचता। बोले जब ये सब है, ये तुम देख रहे हो, बोले एग्री करते हो? बोले हाँ एग्री करते हैं। अब ये 31वां श्लोक आप टिक कर लीजिए, 31वां श्लोक से 26 भी टिक कर लीजिए, 26 भी टिक कर लें, 27 भी, लेकिन 31वां टिक कर लीजिए। क्या लिखा है? वयसः पतमानस्य स्रोतसो वा अनिवर्तिनः आत्मा सुखे योक्तव्यः। अंडरलाइन। बोले जब इतना कुछ है कि जीवन भाग रहा है, हम खत्म हो रहे हैं, इसलिए अपने जीवन को किसी बड़े चीज से जोड़ना चाहिए। योर कैपेसिटी टू त्याग शुड बी मोर। अहंकार कम करना चाहिए, ममता कम करनी चाहिए, वैराग बढ़ाना चाहिए, धर्म के मार्ग में रहना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए। इसलिए हम लोग यहां पे आए हैं।
जब जाना ही है तो कुछ अच्छा करके जाए, नहीं तो हमको फिर आना पड़ेगा और फिर बच्चे बनना पड़ेगा, फिर माँ की गर्भ में आना पड़ेगा, फिर पेट से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर स्कूल जाना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर शादी होगी, पता नहीं कौन ऊट पटांग लड़की लड़का मिल जाए इस बार की तरह, सॉरी मिल जाए इस बार की तरह, ना भी हो तो कह नहीं सकते, पता नहीं कौन प्रारब्ध आ जाए, पता नहीं कौन शराबी गंजेड़ी भगेड़ी मिल जाए, पता नहीं पैसे के लिए कहां भागना पड़े, पता नहीं क्या बीमारी हो जाए। अगली बार पैदा होते तो वर्ल्ड तो और डिफिकल्ट रहेगा। जब आप पैदा होइएगा पॉलिटिकल सिचुएशन तो और डिफिकल्ट रहेगी। अगर इस पृथ्वी पे आए, बिना इसके आए आप कर्म नहीं कर पाएंगे, दूसरे योनि में जाएंगे, वहां भोगने के लिए, कर्म है ही नहीं, सत्संग यही होगा। इतना पॉलिटिक्स में अलग प्रॉब्लम है। अमेरिका वगैरह में पैदा हो गए तो भागते रहो, वहां 2-2 घंटे ट्रेवलिंग में जाएगा, भागते रहो वहां पे, जर्सी पहन के न्यू जर्सी में रहो, नई जर्सी पहनना वहां पे। भाई न्यू जर्सी है ना उसका नाम। और जहां टन्स ऑफ डिशेस को वॉश करो उसका नाम वॉशिंगटन। वहां जाओ आप, यहां रहो तो ट्रैफिक जैम में फंसो बंबई में, माटुंगा से कुर्ला, कुर्ला से अंधेरी, फिर चले आए यहाँ, फिर आप वहां गए मुलुंड चले गए। इतनी भीड़ बढ़ गई है ट्रैवलिंग में, ओ माय गॉड, इतनी भीड़ हो गई, क्योंकि नियम तो है नहीं, ना बच्चे पैदा करने का नियम, ना व्हीकल का नियम है। हाँ, बढ़ती जा रही है। हम लोग फिर उसमें आएंगे अगले जन्म में, फिर परेशान होंगे, फिर स्कूल में पढ़ाई होगी, फिर पिताजी चिल्लाएंगे, पता नहीं कौन मूडी मिल जाए आसपास। अगर भगवान को पनिश करना है, एक मूडी आदमी आसपास रख देंगे। बोले भारत, हम लोग के पिताजी बहुत अच्छे थे, उनको याद कर रहे हैं, कितना यज्ञ करते थे, हाँ, कितना उन्होंने, कितनी दान दिया था, कितना सबके लिए करते थे, इसलिए तुम जो है घर जाओ अयोध्या जाओ और राज करो। यत्राहमापि तेनैव, 41 श्लोक, नियुक्त पुण्य कर्मणा तत्रैवाहम करिष्यामि पितुरार्यस्य शासनम। देखो आप, बोले जैसे पिताजी करते थे वैसे हम लोग भी अच्छे कर्म करें। न मया शासनम तस्य त्यक्तुम न्यायमरिंदम स त्वयापि सदा मान्यः स वै बंधु स नः पिता। बोले हम लोग को कुछ भी ऐसा अधिकार नहीं है कि हम उनकी बात को काटें। न त्वयापि सदा मान्य, वही हमारे पिता हैं, वही बंधु हैं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। उनका नाम गड़बड़ हो, हम लोग का नाम खराब हो, परिवार का नाम खराब हो, हमको जो कष्ट मिलेगा वो तो हम कर ले जाएंगे, तुम उसकी चिंता नहीं करो। हम लोग को धर्म के मार्ग पे रहना चाहिए। सुविधा इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ धर्म। कभी कभी धर्म पालन करना बहुत मुश्किल होता है, इमोशंस को मारना पड़ता है, कंफर्ट को मारना पड़ता है, अहंकार को खत्म करना पड़ता है। धर्म बिना अहंकार को खत्म करे नहीं होता है। एटीट्यूड को चेंज करना पड़ता है कभी कभी। नहीं ठीक करें, इसीलिए हमने बोला अहंकार वासना हैज टू चेंज टू समर्पण वासना, भोग वासना हैज टू चेंज। अब यहां तो आप 7 बजे उठते हैं, सॉरी 7 बजे से क्लास है। जब गुरुदेव का कैंप होता था 5:30 वॉज मेडिटेशन क्लास। पता नहीं जो लोग उस समय के होंगे उनको पता होगा।
Nobody can be late. एक बार प्रयागराज में कैंप हो रहा था उनका, हाँ 5:30 बजे, और वो बोल रहे थे प्लीज क्लोज योर आईज, और एक आदमी, हाँ सबकी आंख बंद थी, वो धीरे से पीछे से, जैसे कई लोग आते हैं ना लेट होते हैं, हाँ स्नीकिंग इन, तो गुरुदेव की आंख बंद थी, डोंट स्नीक हु इज लेट, गेट आउट। 5:30 बजे उठने का मतलब क्या, 5 बजे उठना पड़ेगा। आप लोग को तो अपना रूम है तो 1 ही 2 लोग शेयर करते होंगे शायद वॉशरूम, 3 लोग भी हैं, 3 लोग भी होंगे, हम लोग तो 10-10 लोग शेयर करते थे, 10-12 लोग। पहुंचना था, जब तक कि कोई अपने आप को गलाता नहीं है ना तब तक वो पाता नहीं है, ये रगड़ने का रास्ता है। बोले धार्मिकेण अनिशंसेन नरेण गुरुवर्तिना भवितव्यम, 44 श्लोक आप टिक कर लीजिए। बोले जो धार्मिक है, जो लोग परलोकम जिगीषिता, जो अच्छे भविष्य को जीतना चाहता है, स्वर्ग जाए या आगे हम अगर पैदा भी हों, मान लो हम पैदा हों तो किसी संत के पास रहें, हम शुरू से ही बहुत ध्यान मनन करें, कोई दुनिया में हमको ना ले जाए, कम से कम इतनी इच्छा तो रख लीजिए। बोले हाँ मोक्ष वोक्ष तो होगा नहीं हमारा, आउट ऑफ क्वेश्चन लग रहा है। एंड अनिशम से न, जो सॉफ्ट लोग हैं, नरेण गुरु वर्तिना, जो गुरु के वर्ती हैं, गुरु के पीछे चल रहे हैं, गुरु की आज्ञा मानने वाले हैं, भवितव्यम, उसको किसी की आज्ञा में ही रहना चाहिए। हमने बोला ना तुम परतंत्र रहोगे, स्वतंत्र के योग्य नहीं हो, परतंत्र रहना नहीं चाहते तो अतंत्र हो जाओगे, जानवर बन जाओगे। जो हम लोग पारायण नहीं कर पाते ना, पारायण जब, क्योंकि हमने कहीं सरेंडर नहीं किया होता है ठीक से, अगर कहीं शरणागति होती तो हमारी हजारों साधना हो जाती। हमने कितने लोग बताए कि तुम मास पारायण कर लिया करो, उन्होंने मास पारायण कर लिया, 250 बार रामायण पढ़ लिया किसी ने, जस्ट बिकॉज बात मान लिया, 20 साल लग गए। हम हैं लुंज पुंज, बात मानेंगे नहीं किसी की, कोई भी किसी की बात मान लो, न तो कोई बात बताता है, फॉलो करते नहीं, मन मर्जी के हैं। यूट्यूब से फुर्सत नहीं मिली, कभी पिक्चर देखेंगे, कभी कुछ इंटरटेनमेंट करेंगे, कभी बाहर चले जाएंगे घूमने घामने, तो जो साधना का एक फाइननेस आती है वो नहीं आ पाती है, एक तपस्वी नहीं आ पाता है, क्योंकि he didn't follow anybody। ये मन मर्जी, मन माफिक करने वाला आदमी था। अगर गुरु ने बोला कि तुम्हें क्रोध नहीं करना है, बोले हम नहीं करेंगे तो फास्ट करेंगे। गुरु ने बोला कि तुम्हें काम को जीतना है, बिना किसी के अनुशासन के हमारा मन कंट्रोल नहीं आता है। मन बहुत डिफिकल्ट है डील करना, मन बहुत टेढ़ी चीज है, वासनाओं का अंबार लगा हुआ है। बोले इसलिए जो धार्मिक हैं, जो गुरु के वर्ती हैं, भवितव्यम, उनको ऐसा होना ही चाहिए। ऐसा बोल के जो भगवान राम थे वो चुप हो गए। अभी भरत जी देखो कितनी दृढ़ता है। हमने बोला था फ्लेक्सिबिलिटी वासना टू डिटर्मिनेशन वासना, FV इंटू DV। आप सारा मैच करते चलिएगा, ये नहीं कि ठीक है जब तुम कह रहे हो चलते हैं, कब चलना है बता देना। बोले हमने चाय छोड़ दिया है। चाय बन रही है क्या? हाँ। आपने छोड़ दिया था, संकल्प लिया था, गए थे बद्री केदार, छोड़ दिया? हाँ छोड़ दिया, लेकिन थोड़ा सा ले सकते हैं।
कॉफी ले सकते, कॉफी नहीं छोड़ा था। कभी कभी सब्स्टिट्यूट इज बेटर देन ओरिजिनल। क्योंकि मन ने चालाकी किया, चाय छोड़ के कॉफी शुरू कर दिया। अब भरत जी फिर कुछ बोलते हैं। हम लोग 106 तक पहुंच गए हैं। अब देखो भरत जी क्या बोलते हैं। आप ट्यून समझ रहे होंगे। यहाँ अनुशासन, आज्ञा, सरेंडर, सेक्रीफाइस, जिससे कि हम धर्म में रह के अपने को शुद्ध कर लें, हमारी वासना मोक्ष की तरफ हो जाए, हमारा एटीट्यूड भगवान को प्रसन्न करने का हो जाए, हमारी भावना भगवान के सुख की हो, और हमारी वाणी दूसरे को सुख दे, और हमारा कर्म समर्पित हो। ये पांचों जब लाइन में आएगा तब हमारा धर्म बन जाएगा।